हीरो नाम सुनते ही दिमाग में आता है बलिदान, न्याय और दुनिया बचाना, पर ये है कांग हांसू, F क्लास ट्रैश हीरो। साथ ही लड़ते रहे, ये भाई साहब पीछे से सामान लूटते रहे। दूसरे बोले मानवता के लिए, ये बोला भाई लूट तो मेरी है। 10 साल बाद डीमन किंग भी मारा गया। सोचा अब घर वापसी होगी, लेकिन सिस्टम ने कहा कॉम्बैट पावर S, अचीवमेंट्स A-, रेपुटेशन D+ और कैरेक्टर F। F मतलब हीरो नहीं, नाली का कचरा। अब फिर से पहला दिन वही साथी, ऊपर से नैतिकता का टीचर भी चिपका दिया गया। अब देखना ये है ये F क्लास कचरा हीरो बनेगा या पूरी दुनिया को अपने साथ डुबो देगा। चलिए शुरू करते हैं F क्लास ट्रैश हीरो शॉट्स के साथ। ये कहानी आपकी डेफिनेशन बदल देगी हीरो और न्यू एक्सपेक्ट देगी सोचने का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में दिखाया जाता है एक हीरो कहता है मुझे अब तक समझ नहीं आया, 10 साल बीत चुके हैं, बट किस लिए, आखिर किस कारण से एक आम इंसान, एक मुझ जैसा आम इंसान, क्या ये एक ऐसी जगह नहीं है, एक फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ तुम्हारा समन होता है और तुम लोगों को बचाते हो। क्लियरली ऐसा ही तो फैंटेसी नॉवेल्स और कॉमिक्स में होता है, बट यहाँ ध्यान से सुनो। मेरी जिंदगी अर्थ पर ठीक ठाक थी। मैं एक आम संस्कारी शहरी था और अपनी कॉमिक्स और एनिमे की दुनिया एंजॉय कर रहा था। पर क्यों दुनिया ने मुझ जैसे किसी को इस तरह ट्रीट किया, सेम जैसे वो लूजर्स। और तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? डोंट यू सोचना भी मत ऐसे। दिखाया जाता है तुम बहुत बोलते थे जब तुम जिंदा थे। खैर कोई बात नहीं, फूटी किस्मत है तुम्हारी, क्या करें। अब ये टाइम है फाइनली डीमन किंग से लड़ने का और एक हीरो स्पोक्स के साथ। हीरो बोलता है चलो इसे खत्म करें जितनी जल्दी हो सके। हमें बताया जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड जो नियंत्रित किया जा रहा है उन शक्तियों द्वारा, जहां आपको एक यूटोपिया बनाने की कोशिश की गई है और मैं यहाँ समन किया गया हूँ एज अ हीरो, एक न्याय का रक्षक, न्यायकर्ता। बट ये ऑब्वियस है कि मेरा ये टाइटल मैंने डिसाइड नहीं किया। जो इस दुनिया के वासी है उन्होंने मुझे समन किया और अपनी मर्जी से मुझे हीरो बोल दिया। बट एक लात के साथ दरवाजे को तोड़ते हुए हीरो सोच रहा है और उन्होंने बताया कि मैं वो हूँ जो बचाएगा, उनको मारेगा डीमन किंग को। ये उन्होंने अपने से ही सोच लिया, मुझसे नहीं पूछा गया। सामने दिखाया जाता है एक विशाल काय थ्रोन पर डीमन किंग बैठा हुआ है। सामने कैंगसू डीमन किंग कुटिल मुस्कुराहट के साथ सांसों को बाहर छोड़ते हुए, फाइनली तुम इस जगह पहुंच ही गए। ओ चूजन हीरो, हमारा हीरो। तो तुम हो डीमन किंग। डीमन किंग चिल्लाते हुए हंसते हुए, सही कहा, मैं हूँ बुराई का सर्वोच्च शिखर जो इस दुनिया को काले रंग में रंग देगा। आई एम डीमन किंग, किंग पेडनॉर। हीरो बोलता है तलवार को आगे करते हुए, हाँ मुझे लगा ही था, इतने परफॉर्मेंस की तो मैंने उम्मीद की थी। अब तो कंफर्म हो गया कि तुम पक्का डीमन किंग ही हो, उसका कोई क्लोन नहीं जिसे मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और तुम हो मेरी टिकट वापस अर्थ में जाने की। हा हीरो, जो तुम्हारी आंखें हैं जीत की चाह वाली, मुझे वो पसंद आई। अपने हाथ में एक ऑरा बॉल बनाते हुए डीमन किंग कह रहा है वेरी गुड, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। बीच में कैंगसू उसकी बात काटते हुए, रुको, लड़ने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। डीमन किंग हैरान है, कंफ्यूज्ड है। हीरो एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछता है, एक बात बताओ, जब तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स मर रहे थे तो तुम खड़े होकर क्यों देख रहे थे, और वो भी 10 सालों तक? डीमन किंग थोड़ा कंफ्यूज था। मैं खड़े होकर देख रहा था? क्या बात करते हो? मैं हर बार एक शक्तिशाली सबऑर्डिनेट्स को बदला लेने के लिए भेजता था। हीरो बोलता है, और वे मर जाते थे? डीमन किंग बोलता है, इसलिए मैं और ज्यादा शक्तिशाली सबऑर्डिनेट्स को भेजता था। कैंगसू बोलता है, वो फिर मर जाते थे। आखिर खींच कर डीमन किंग बोलता है, हीरो क्या तुम डिससैटिस्फाइड, तू असंतुष्ट हो कि तुम सरवाइव कर गए लक की वजह से? कैंगसू बोलता है, अगर तुम शुरू से ही सबसे शक्तिशाली को भेजते तो मैं इस जगह कभी पहुंच ही नहीं पाता, मैं इतना शक्तिशाली कभी बन ही नहीं पाता। तुमने इन 10 सालों में अपने बहुत से सबऑर्डिनेट्स को और अपनी कई सारी प्रॉपर्टीज को खो दी, जिन्हें ले लेकर मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया। मैं तो तुम्हें कहना चाहूंगा, तुम मेरे सबसे बड़े स्पॉन्सर हो। डीमन किंग चिल्लाते हुए, हीरो तुम्हारे ये सारे एजप्शंस है, सब बकवास है, मीनिंगलेस है, तुम्हें नहीं पता डीमंस की पॉलिटिक्स। अगर तुम शांत नहीं हुए, आखिर कैंगसू अपनी तलवार को कसते हुए बोलता है, मेरी बातें इसकी भेजे में नहीं जा रही हैं। जो क्वेश्चन 10 सालों से मेरे दिमाग में घूम रहा था, शायद वह बिना उत्तर के ही रह जाएगा। वेल, अब मुझे सर्टेनली इसे समाप्त करना होगा और इस घटिया सैवेज फेस्टिवल से एस्केप करना होगा। यह कहते हुए अपनी तलवार को निकाल कर आगे बढ़ता है और एक स्लैश। डीमन किंग और कैंगसू टकराते हैं। तेज रोशनी, डीमन किंग का सिंहासन ऊपर से लेके नीचे तक टुकड़ों में बढ़ जाता है और डीमन किंग धराशायी पड़ा होता है। कैंगसू बोलता है, मुझे किसी चिप ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ी, आखिर वो 10 साल का इंडोरेंस बकवास नहीं था। डीमन किंग हंसते हुए, हीरो क्या तुम
तुम्हारी ये शक्ति तुम्हारे उन सबऑर्डिनेट्स को होने की वजह से आई है। कैंग अपने दांत को भींचते हुए बोलता है, नहीं गधे, ये सब मेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। मरते मरते डिबंकिंग, इज दैट सो? ठीक है, ये फाइट बहुत ही रिमार्केबल थी और वो हवा में गुम हो जाता है, थैनोस हो जाता है। कैंग सू हैरान है, बस खत्म? क्या ये नहीं बोलता कि अब मैं अपनी सीरियस फाइट लड़ूंगा? क्या खत्म? बस मैं जीत गया? और पागलों की तरह हंसने लगता है, हा 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 हा। ओ भगवान फैंटेसी वर्ल्ड के, मैंने आखिरकार डीमन किंग को मार दिया जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। प्लीज अब मुझे वापस धरती पर भेज दो अभी। आंखों में आंसू, चेहरे में खुशी। मन में सोचता है, वो लोग जो बोल रहे थे डीमन किंग ऐसा है, डीमन किंग वैसा है, सब फालतू बातें। डीमन किंग को इतनी बड़ी डील भी नहीं थी। और जब मैं वापस अपने वर्ल्ड में पहुंचूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स की केयर करूंगा, डेट करूंगा, गेम्स खाऊंगा और ओलंपिक्स देखूंगा और बहुत सारी चीजें करूंगा और आखिरकार मैं 10 साल बाद यूज कर पाऊंगा फ्लश्ड टॉयलेट का। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हीरो, मिस्टर हीरो, क्या तुमने अपना एडवेंचर एंजॉय किया? पसीने छूटते हुए अपने चेहरे को मोड़ता है कैंग सू। कहता है, कौन हो तुम? ये अजीब सी फीलिंग, डोंट टेल मी। तो तुम हो हिडन बॉस? वो आवाज बोलती है, नो वे, मैं वो प्रेजेंस हूँ जो 10 साल से तुम्हें देख रही थी और मैं वो भगवान हूँ इस फैंटेसी दुनिया। कैंग सू, ऐसी बात है। और ये जो पाथ है ट्रू हीरो बनने का, वो बहुत ही टफ है और यहाँ कई लोग हैं जो अपना ड्रीम और होप्स को नहीं छोड़ा। काउंटलेस बॉन्ड वेर फॉर्म्ड हु सपोर्टेड एंड cheered you. You learn about friendship, love from them, and after growing together with them, you defeated the evil demon king together at last. और finally मैं तुम्हें congratulation करती हूँ। चलो देखते हैं तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड को। कैंग सू, यस देखो देखो। वेट, यू सेड रिपोर्ट कार्ड? और आखिर वो बताती है, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में कॉम्बैट पावर S है, अचीवमेंट A-, रेपुटेशन D+ है, कैरेक्टर्स F और नीचे एक रिमार्क है, तुमने अपने सबऑर्डिनेट्स को क्यों मार दिया? Why? कैंग सू सोचता है, सेन सबऑर्डिनेट, वो पागल, वो सामान्य थे। फिर दिखाया जाता है, ग्योम हुई मर चुकी, यू जुआंग मर चुकी, योंजा मर चुकी, योंग ब्योंग वोंग मर चुका। यस, मैं डीमन किंग को हराने से पहले इन सबको मार दिया क्योंकि जो सबऑर्डिनेट्स मेरे साथ आए थे वो मेरी मदद नहीं कर रहे थे, वो रास्ते का रोड़ा थे, इसलिए मैंने उन सबको मार दिया। अब हमें समझ में आता है कि ये हीरो नहीं, ये है ट्रैश हीरो। मैंने एम्बुश किया और किल किया सबको, बट सेन, उनमें सेन जैसा क्या था? वो सारे सबके सब पागल थे, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। 10 साल तक उनका अनफेयर ट्रीटमेंट मैंने महसूस किया और मैं जो उन लोगों के द्वारा तला गया हूँ उसका क्या? वो मेरे डेली के हर डिसीजन में इंटरफेयर करते, मुझे परेशान करते थे और उनकी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो वायलेंस था, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन था। और एक बार वो दुष्ट प्रेत ऐसे ही घर में घूम रही थी और मैंने उसे देख लिया, तलवार लेके मुझे मारने दौड़ती है, पागल है वो। तो मेरा जो रिवेंज था वो जस्टिफाई था, मैंने गलत नहीं किया। तभी वो वर्ल्ड हीरो बोलती है, यू फेल्ड। महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारी आती है और जो तुम्हारी पर्सनालिटी है वो तुम्हारे हीरो वाले कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करती और इस दुनिया के ऑर्डर और पीस के लिए तुमको पहले दिन में दोबारा भेजा जाएगा और तुमको टेस्ट दोबारा से देना पड़ेगा। कैंग ह्यून पागल की तरह चिल्लाता है, ऑर्डर, रीटेस्ट, क्या बकवास बोल रहे हो तुम? भले ही तुम एक बिगड़े हुए भगवान हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम चाहते हो मैं वो ट्रैश लाइफ दोबारा से जीऊं 10 साल तक, वो बिना फ्लैश वाले टॉयलेट के साथ, और जिन कॉमरेड्स को मैंने मारा है मेरी सारी शक्तियां दोबारा जिंदा हो जाएंगी। ये सब सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इस बीच उस गॉड ने एक मैजिक सर्कल क्रिएट किया और पुफ, हीरो गायब। उसके इक्विपमेंट वहीं पड़े हैं। वो गॉड बोलती है, सभी फैकल्टी और टीचिंग स्टाफ तुम्हारे सक्सेस की प्रार्थना करते हैं और हम तुम्हें एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर डिस्पैच कर रहे हैं। अब तुम डेजिग्नेटेड हो चुके हो एक ट्रैश हीरो के रूप में। इसके साथ पुफ, रीटेस्ट डे, पहला दिन जब कांगसू को समन किया जाता है उन 5 मेजों के बीच, उस चक्री वाले यंत्र के बीच। हैरान सा कांगसू आता है और कहता है, क्या सचमुच हो रहा है फिर वही दर्द? आगे दिखाया जाता है कैंग सू की पुरानी यादें। तो उसके नर्डी दोस्त के बगल में बैठ के बातें कर रहे हैं। आई वांट टू क्विट स्टडी, और मैं जाना चाहता हूँ एक परियों कथा वाले, वहाँ मैं रानी को बचाऊं, डीमन को मारूंगा और राजा बन जाऊंगा उससे शादी कर, और सिर्फ एक प्रिंसेस ही क्यों, दूसरे प्रजा एडवेंचर। दूसरा बंदा बोलता है, एडवेंचर? कितनी बेवकूफ वाली बातें करते हो। क्या तुमने हिस्ट्री और साइंस क्या सिर्फ शो के लिए पढ़ी? क्या तुम उस दुनिया में जाके उसे डोमिनेट नहीं करोगे और नहीं बनाओगे न्यूक्लियर वेपन्स? चश्मिश दोस्त बोलता है, हाँ तुम जैसा बंदा जिसको साइंस में 30 नंबर मिल रहे हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। अगर ये फैंटेसी दुनिया है तो क्यों ना तुम फॉरबिडन 10 सर्कल मेज बन जाओ और सबको एक शॉट में उड़ा दो। वो बंदा बोलता है, बिल्कुल तुम एक नर्ड की तरह बात कर रहे हो मैजिक, बट मार्शल आर्ट जो मार्शल वर्ल्ड से मिलता है वो बेस्ट होता है। और दोनों कैंग सू की तरफ देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है? कैंग सू सोचता है, मैं क्या चाहता हूँ, फैंटेसी वर्ल्ड। उसके मोबाइल में टॉयलेट सीट की फोटो है, माई ड्रीम 10 साल पहले। और वुश, इसी समय एक लास्ट कन्वर्सेशन थी
जो अपने दोस्तों के साथ कर रहा था और वो समन किया गया। उसका मोबाइल वहीं रह गया और कांगसू इस नई दुनिया में प्रकट हुआ, समन हुआ। अब कांग सोच रहा है 10 साल पहले जैसे हुआ था ये एकदम वैसे ही हुआ है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं। ये है डायमेंशन ट्रांसफर, पर मैं इसे कहते हूँ हीरो किडनैपिंग मैजिक सर्कल। वो अपने हाथ को देखता है और अपने पुराने मसल्स वाले हाथ से कंपेयर करके सोचता है, अपनी बॉडी को देखता है और एक झटके के साथ सोचता है, मैं उस समय लौट गया जब मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट और आइटम नहीं था। मेरे पास सिर्फ 10 साल पुरानी मेमोरीज है बस, और कुछ नहीं। उसे याद आता है उस गॉड के वर्ड, यू फेल्ड। कांगसू बोलता है, डोंट मेस विथ मी। 3650 दिन, 87,000 आवर्स। 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से एक दिन भी कम नहीं। इतना काफी था एक न्यूली मैरिड कपल को बच्चे होने के बाद उसके एलिमेंट्री स्कूल से बाहर निकलने तक का, और एक मिडिल स्कूलर बच्चा ग्रेजुएट हो सकता था इतने समय में, वो भी यूनिवर्सिटी से। और यहाँ मैं हर दिन इस दूसरी दुनिया में ट्राई कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल दुनिया में जाने का, सोचने का। यह कहते हुए अपने बालों को नोचता है और उसे अपने पुराने जो कि अब नए बनने वाले हैं कॉमरेड्स के याद आती है और वो सोचता है मुझे फिर से वही ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा अपने कॉमरेड्स से। पीछे आवाज आती है प्यारी सी, वेलकम हीरो नीम। एक लड़की छोटी सी चुकी आंखों के साथ उसका स्वागत करती है। कांगसू उसका नाम मन में बोलता है, लेनुबेल, हम इसका नाम लूना रखें, प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो, लूना। वह मन में सोचता है अगर मैं ढंग से सोचूं तो जब मैं पहले बार समन हुआ था तब ये लड़की, ये दुष्ट मुझसे सबसे पहले बात की। वह कहती है, क्या तुम अपने सेंसेस में आ गए? कांगसू चिल्ला कहता है, नहीं। वह लड़की बोलती है, अच्छा ऐसी बात है मिस्टर हीरो। कांगसू फिर सोच रहा है, ये आर्कियोलॉजिस्ट और समनर जिन्होंने मुझे इस जगह पे समन किया है। लूना पर्दा हटाते हुए कहती है, तुम बहुत कंफ्यूज हो गए कि तुम अचानक ये कहाँ आ गए, बट प्लीज अपने सेंसेस में लौटो जल्दी से और देखो इस दुनिया को। ये दुनिया है फैंटासिया, ये डिफरेंट डायमेंशन है तुम्हारा, जहाँ तुम जन्मे हो उससे। यहाँ किले हैं। उसकी बात को बीच में काटते हुए कांगसू कहता है, तो अगर मैं तुम्हारी बात को समराइज करूँ तो डीमन किंग पेंडोना जग चुका है और एक कैलामिटी ह्यूमैनिटी पे आने वाली है, और जो मिस्टर हीरो पुराणों में कहा गया है वह सम्मन किया गया है जो बचाएगा इस दुनिया को। यही तुम कह रहे हो ना? लूना बड़े ही आंखें किए हुए उसकी तरफ देखती है। वंडरफुल, आपने तो बहुत जबरदस्त परफेक्ट समरी कही मिस्टर हीरो। कांगसू मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने खुद उस डीमन का सर तोड़ा है और वो एपिलॉजी से मैं बाहर निकल चुका हूँ। तभी लूना बोलती है, ओह मैं भूल गई, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, मेरा नाम है लूमे। हम इसे बोलेंगे ना। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ जिसको प्रोफेसी मिली और मैं उस प्रोफेसी का पीछा करते हुए तुम्हें यहाँ सम्मन किया है। यहाँ उसके नाम का मतलब है ट्रू, एंशिएंट लैंग्वेज में। कांगसू मन में सोचता है, 10 साल बाद देखने पे भी ये बहुत ही स्टनिंग लगती है आज भी, और मैं जो बच्चा था 10 साल पहले वो ऐसी खूबसूरती से मेस्मराइज्ड हो गया था, बट अब नहीं। वह लूना को बोलता है, इतना ज्यादा स्माइल मत करो, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। लूना बोलती है हैरान होते, यस, और इस तरह क्यूट बनने की कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने एक पर्सन को किडनैप किया, वो जो अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रहा था। क्या तुम्हें ये सिचुएशन मजाक लगती है? क्या तुम मेरे चेहरे को देख के हंस रहे हो? लूना कंफ्यूज्ड है, परेशान है, शायद गिल्ट फील करने वाली है। ये जो तुम्हारा नाम का मतलब है लूना, ट्रुथ, वो तुम्हारी हरकतों के साथ सूट नहीं करता है। लूना बोलती, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कांगसू मन में सोचता है, हाँ यही एक्सप्रेशन मुझे चाहिए थे। गुड गुड, ऐसे ही बात करो। तभी पीछे से गार्ड आगे बोलता है, मिस्टर हीरो, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। कांगसू उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। लूना और वो गार्ड कंफ्यूज्ड है, अच्छा किसका? कांगसू बोलता है, तुम सरप्राइज्ड क्यों हो रहे हो? ध्यान से अगर सोचा जाए तो आखिर कितने हीरो इस दुनिया में जो डीमन किंग को मार सकते हैं? गार्ड बोलता है, ओनली यू। एग्जैक्टली, केवल एक हीरो है यहाँ पे और देयर इज नो अदर पर्सन, सो आई एम नॉट हियर। तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। अब तुम समझ रहे हो? गार्ड और लूना के एक्सप्रेशन और पसीने छूटने लगते हैं। जाओ महाराज को बोलो, अगर मुझसे मिलना चाहता है तो मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले, यहाँ आए। बड़े ही एटीट्यूड के साथ बैठते हुए हमारा कांगसू बोलता है, अगर तुमसे इसे प्रॉब्लम है तो जाओ खुद मार लो डीमन किंग को। ये क्या कर रहे हो? मेरा टाइम बहुत महंगा है। तभी गार्ड बोलता है, मैं अभी जाता हूँ, किंग को आपका मैसेज देता हूँ। वो भागते हुए जाता है। कांगसू बोलता है, यही बात थी, यही मुझे चाहिए था। इन्हें मेरी बात कभी भी रिफ्यूज नहीं करनी चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है, प्लीज लोअर योरसेल्फ मिस्टर हीरो। ये आवाज सुन के वो पीछे मुड़ता है, लेकिन आवाज अभी भी आ रही है। पुरानी बात कही गई है, हिडन जेम के सामने कोई भी अपना हेड नहीं झुकाता। जो अपने दूसरों को झुकाता है वह एक दिन झुक जाता है, और जो दूसरों के सामने झुकता है वह आगे बढ़ता है। अच्छे काम करते हुए अपने आप को एक ऑर्डिनरी आदमी से ऊंचा उठाओ। सामने एक मास्क्ड वुमेन प्रकट होती है। कांगसू, ये स्पेस डिस्टॉर्शन कैसा है? और उससे ज्यादा बात यह है कि ये लड़की कौन है? मैं किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला था लास्ट टाइम। तुम कौन हो? वह
मास्क लड़की बोलती है, मैं तुम्हारी स्पेशल इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए डिस्पैच की गई हूँ तुम्हारे F स्कोर वाली पर्सनालिटी को सुधारने के लिए, और मैं अपना बेस्ट करूंगी कि तुम रिबॉर्न करो एज अ ब्रेव हीरो, क्योंकि मैंने अपने इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन लाइन पे रखी है। कैंग सू के पैंट फट जाते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब मोरल प्रोफेसर, वो भी इस फैंटेसी वर्ल्ड में। इंस्ट्रक्टर बोलती है, तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था, तुम्हारे जिस तरह की ट्रैशी कैरेक्टर है, एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर तो तुम्हारे लिए आएगा ही आएगा, और अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें ये टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। और ऐसा बहुत कम हुआ है जब स्पेशल इंस्ट्रक्टर किसी स्टूडेंट के साथ जुड़ा हो तो वह फेल हो जाए। कैंग सू बोलता है, तो तुम कह रहे हो मैं उतने लोगों में हूँ जिन्हें तुम उंगलियों से काउंट कर सकते हो? वह कहता है, एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर जो मेरे काम को इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। मैं तो पहले से ही इनजस्टिस में था, मेरे साथ अन्याय हो रहा था कि मैं टेस्ट दोबारा दे रहा हूँ, ऊपर से एक ऑब्जर्वर, ये तो मेरे साथ अन्याय है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पेपर लिखते समय मेरे बगल में कोई खड़ा है। और चिल्ला कहता है, बट क्यों? मैंने डीमन किंग को मार दिया जैसा एक हीरो करते हैं, और मैंने परफेक्टली कॉन्क्वेस्ट को पूरा किया, और मैंने पीछे कुछ नहीं छोड़ा, यही तो प्रॉब्लम है। कैंग हैरान है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, यही प्रॉब्लम है? वो इंस्ट्रक्टर जिसे मास्टर बोलेंगे आगे बोलती है, तुम जो अपनी गलतियों को बार बार दोहरा रहे थे जानबूझकर, तुम्हें अंत में डीमन किंग से हारना था और तुम्हारी जर्नी दोबारा शुरू होती, बट तुम पता नहीं कैसे जीत गए, वही बहुत आसानी से। और वो कहते हैं ना, फेलियर इज अ मदर ऑफ सक्सेस, बट तुम फेल नहीं हुए तो तुम अपनी गलतियों से सीखे नहीं, इसलिए तुम्हें ये पुनः जन्म दिया गया है ताकि तुम अपनी गलतियों को देखो, उन्हें दोबारा दोहराओ मत। कैंग सू बोलता है, ओह मैं जीत गया, मुझे हारना था इसलिए मेरा पूरा जन्म हुआ है, तो तुम इसलिए मेरे पीछे पड़ी हो क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, राइट? मास्टर बोलती है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। कहते हैं अच्छे लोग पानी की तरह होते हैं, क्योंकि पानी लड़ता नहीं इसलिए वह सबके लिए हेल्पफुल होता है, और मैं ईगरली वेट कर रही हूँ कि तुम एक विशाल और गहरे समुद्र की तरह बनो जो अपने सभी कॉमरेड्स का ध्यान रखेगा। तो थ्योरी क्लासेस होती है खत्म, मिलते हैं कल इसी समय इसी दिन इसी टाइम पर, करो वर्क हार्ड, बाय बाय मिस्टर हीरो नीम। ये सुनने के बाद अपने डायमेंशन में वापस लौटते ही कैंग अपने बालों को खींच के चिल्लाता है, ये इससे अच्छा था कि मैं उस डीमन के साथ लड़ लूं, मेरे कॉमरेड से मिलने से अच्छा। कॉमरेड्स तो ये मेरा होमवर्क है, ये तो मुझे सचमुच में हेडेक दे रहा है। उसकी ऐसी हरकत करके देखते हुए लूना बोलती है, मिस्टर हीरो कुछ हर्ट कर रहा है क्या? तुम अपने बालों को क्यों खींच रहे? ये जो डायमेंशनल ट्रांसफर मैजिक है वह पहले टेस्ट नहीं किया गया है, ये पहली बार है। उसकी आंखों से चमक सोने की तरह गिर रही है, तो अगर तुम्हें इससे कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो मुझे तुरंत बताओ। कैंग सू उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखता है, अगर मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊं भी तो प्रॉब्लम्स गायब नहीं होंगी, और ये टीचिंग स्टाफ, ये ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स जो हीरोज को रेस कर रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे स्टूडेंट को लॉकअप करके एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कराना, बट ये लोग सिर्फ पीपल को किडनैप नहीं कर रहे हैं, ये तो उन्हें हीरो बना रहे हैं। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट एक बात क्लियर है कि मेरी तरफ इनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। ये जो लोग मुझे पास्ट में पीछे भेज सकते हैं वो डीमन किंग को भी बहुत आसानी से हरा सकते हैं, और मुझे भी किसी समय भी मार सकते हैं अगर ये मुझसे गुस्सा हो गए तो अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे अपनी जिंदगी में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो अभी के लिए मैं कॉर्पोरेट करूंगा। और वो एक मुस्कुराता हुआ सोचता है, जब तक मुझे क्लियर अल्टरनेटिव ना मिल जाए, और जो बुरी चीजें मुझे इसकी तरफ फिल्ट हो रही थी वो अब जा चुकी है। और अगर मैं बात करूं इस लड़की की तो फर्स्ट राउंड में लूना मुझे राजा की पास ले चलो। लूना बोलती, हाँ बिल्कुल। तो पहला बैटल होगा किंग के पास जाके एक इनिशिएटिव करने का, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ और मैं ऑब्लिगेट भी नहीं हूँ मेरे किडनैपर्स की बात मानने का, तो मैं एज अ ह्यूमन अपने राइट्स के लिए लड़ूंगा। और बात दिक्कत ये है कि अगर ये दुनिया गिर गई तो मैं अपने दुनिया में वापस नहीं लौट पाऊंगा, तो मुझे एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज में पहुंचना होगा जैसे एक वर्कर और एम्प्लॉय के बीच होता है। आखिर ये यूजलेस किंग जो गद्दी पर बैठा है और मुझे ऑर्डर देता है। तभी गार्ड बोलता है, मिस्टर हीरो प्लीज केयरफुल, तुम्हारे शब्दों से राजा के सामने संभल के बात करना। वो घूर के उसे देखता है। कैंग मन में सोचता है, ये क्या था, मैंने बस सोचा था और मेरी बात लीक हो गई। वह कहता है अपनी आंखें घूरते हुए स्माइल के साथ, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ट्राई कर लो, बोलो मत, मैं इकलौता हीरो हूँ, तुम्हारी आखिरी होप जो मारेगा डीमन किंग को। तुम क्या करोगे अगर मैं गलत भी हूँ तो? तभी पीछे से एक चिल्लाती हुई आवाज आती है, ओ हीरो, यही एक गुड स्पिरिट। कैंग अचानक से चौंकते हुए, ये आवाज, नो वे। तभी एक लाल छवि आती है सामने, एक मुक्का आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहते हो। एक जोरदार
पंच आगे आता है। कैंगसू डॉज करता है और मन में सोचता है ये कमीना यहाँ क्यों आया, ये ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था, मैं इस बॉडी के साथ इससे नहीं लड़ सकता। तभी लूना चिल्लाते हुए बोलती, मिस्टर एलेक्स क्या तुम हीरो को मारना चाहते हो? एक स्माइल आती है, पैलेस कैप्टन एलेक्स। हाँ, ये एक करेज का टेस्ट था, हिम्मत का टेस्ट। देखो ये नहीं मरा है। एक 7 फुटिया कैंग के सामने हाथ बांधे खड़ा है। कैंग बोलता है, हाँ मुझे ये पसंद नहीं, ये घटिया लोग जो किडनैप करते हैं इनोसेंट पीपल को और वायलेंस यूज करते हैं उनके ऊपर और सोचते हैं ये मुझे हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या फालतू बातें हैं। इनके लिए तो मैं बस एक कुत्ता हूँ जिसे यूज करेंगे और लात मार के खिलौने की तरफ फेंक देंगे। बट इस बार चीजें डिफरेंट होंगी। कैंगसू अपने जेब में पेंसिल को निकालता है और मन में सोचता है, प्रोफेसर मॉरल्स ये सेल्फ डिफेंस होगा। वह नीचे झुकता है और इससे पहले एलेक्स कुछ समझ पाता वह आगे निकलता है स्लैश। वो मन में सोचता है, एज एक्सपेक्टेड मेरी बॉडी स्किल्स को फॉलो नहीं कर सकती, बट मेरे पास जो 10 साल पुराना एक्सपीरियंस है एज अ हीरो, और उसके पेन से एलेक्स के पैर के पास कपड़े फट जाते हैं। एलेक्स दिस गाय। कैंग पेन को छालते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें एक बिना दम का बम बना दिया है। वह मन में सोचता है, पहले राउंड में मैं इससे मिला था ओरिएंटेशन प्रोग्राम में और प्रैक्टिस के नाम पे इसने मुझे कुत्तों की तरह मान रहा था। पहले दिन ये मेरा तलवारबाजी का टीचर था। तभी लूना चिल्लाते हुए बोलती, मिस्टर एलेक्स तुरंत महान हीरो से माफी मांगो। एलेक्स देखो इसने मेरे साथ क्या किया। लूना चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम क्या चाहते हो मैं क्या देखूं? एलेक्स ये एक असैसिन है, इतनी कमजोर बॉडी के साथ मजा आएगा। वेरी वेल हीरो मिलते हैं। कैंग गुस्से के साथ कांप रहा है। एलेक्स बोलता है, अगर तुम जीते तो मैं पैलेस नाइट कैप्टन एलेक्स ऑफिशियली तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगूंगा। मैं अपने हॉनर पे कसम खाता हूँ। एलेक्स बोलता है, बट ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मरते तक मुझसे माफी नहीं मांगे इसने। कैंग उसी तरफ इशारा करते बोलता है, तुम हॉनर वाला छोड़ो, तुम अपने 2 गेंदों की कसम खाओ। एलेक्स चिल्लाते हुए बोलता है, मुझसे मस्ती नहीं। वापस आते हैं। एलेक्स झुंझलाते हुए जाता है। कैंग सोचता है ये उतना बुरा नहीं है, आखिर एलेक्स का मिलना अच्छा था। मैंने अपना स्ट्रेस इसके ऊपर निकाल दिया। ये तो श्योर है कि मैं अपनी सारी पावर खो चुका हूँ। अपने हाथ को वो मुट्ठी बंद चालू करते हुए सोचता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हो चुका हूँ। इसका ये मतलब नहीं, मुझे नहीं पता ये टीचिंग स्टाफ है या कोई और, मेरे 10 साल के मेहनत को जिसने धूल में मिला दिया। और वह मुस्कुराते हुए बोलता है, ये सब फालतू बातें थी। एक आवाज गूंजती है, महाराज हीरो आपके सामने आना चाहते हैं। कैंगसू बोलता है, मैंने कोई इसकी रिक्वेस्ट नहीं की। लूना इससे पहले कहती है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो कैंगसू क्या करता है? क्या वो गुस्से में राजा को मार देता है या राजा उसे मार देता है? आखिर वो मास इंस्ट्रक्टर क्या करना चाहती है? और हमें इस फैंटेसी दुनिया में समन होने के और कौन से नए पहलू दिखाई देते हैं जो हमारी सोच को बदल देंगे? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में F क्लास ट्रैश हीरो के विद हीरो शॉट्स के साथ।